इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमातों से मामलात थे वो किस हद तक तय पा गए और अपोजिशन जमातें किस हद तक मुतहर्रिक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यासर, आज बजट का पास होना और बजट के पास होने में वाज़ेह अक्सरियत से बजट का पास होना और अपोजिशन जमातों के बहुत से अरकान का वहाँ पे ना आना, तो आज तो अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल गई। देखें, कल तक ये सोचा जा रहा था और कल जिस तरह बिलावल भुट्टो ने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर -1 फार्मूले पर ख्वाजा आसफ ने बात की, बिलावल भुट्टो ने जो है दीगर कहा कि अब हुकूमत को ख़त्म होना होगा, अब हम इसका इंतज़ार नहीं कर सकते, जो बातें भी की। उसके बाद तो लगता तो ये था कि शायद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इशाइये में शायद उतने अरकान ना जाएँ। फिर यह भी था कि शायद बजट मंजूर ना हो और उन्होंने कहा कि हम बजट को मुस्तरद भी करते हैं, मंजूर नहीं होने देंगे। दावे किए गए थे कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी उनके रूट्स मौजूद हैं, लेकिन ये सब कुछ नाकाम हो गया। और आज के दिन के बाद मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने ही इस प्रोग्राम में कहा था कि बजट मंजूर होगा, वाज़ेह अक्सरियत से मंजूर होगा। और आज मैं आपको ये भी बता दूँ, आज बजट मंजूर होने के बाद अपोजिशन के आपस के इख्तलाफात मज़ीद बढ़ जाएंगे। जो कल कहा जा रहा था ना कि तमाम अपोजिशन इकट्ठी हो गई है, मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म के एक खाने ने ये कर दिया, और अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 2 या 3 और खाने दे दिए और बाकी काम कर दिया तो फिर अपोजिशन का क्या होगा। और मैं आपको आज एक और ख़बर ब्रेक करता चलूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें तो बहुत सी फयाजुल हसन चौहान साहब बताएँगे, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की क़यादतें जो हैं, आज बजट मंजूर होने के बाद इनके जब आपस में शदीद गिले शिकवे हुए हैं और मौलाना फजलुर रहमान ने इस पर खुशी के शामियाने बजाए हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मौलाना फजलुर रहमान ने अपने करीबी लोगों से कहा है कि अगर मैं क़यादत कर रहा होता तो आज सूरत हाल चेंज होती, क्योंकि बिलावल भुट्टो क़यादत कर रहा था और हमने इस पर इंटरेस्ट नहीं लिया, और बहुत से लोग हमारे राब्तों में थे जिन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, इस वजह से अपोजिशन के साथ ये हुआ। और दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूँ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सुबह जब ये कह दिया था कि 3 हफ्तों के लिए वो नहीं तंदुरुस्त नहीं है अदालत में जो उनका जमा हुआ या जिस जगह भी उन्होंने कहा, तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून के एक अहम ज़ुम्मेदार से मेरी बात हुई तो उसने क्लियर कहा कि हम बिलावल भुट्टो की छतरी के नीचे किसी चीज़ को कामयाब नहीं होने देंगे। सही, यानी अपोजिशन में भी इस वक्त दरार पड़ चुकी है, उनका इत्तेहाद आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। चौहान साहब, इस वक्त जो बात है अपोजिशन की उस पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन जो इत्तेहादी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ एक बड़ी इत्तेहादी है। जुमे के रोज़ परवेज़ इलाही साहब उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात करते हैं, लेकिन इतवार के रोज़ इशाइये में शिरकत की दावत दी जाती है, वहाँ पर कोई नहीं जाता। क्या बुज़दार साहब आगे बढ़ गए हैं या खान साहब से नाराज़गी बढ़ गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज के दिन मैं ये समझता हूँ कि आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की किस्मत में एक बार फिर रुसवाई और जग हसाई आई। पिछले 2.25 साल से इन्होंने तीसरी दफ़ा बजट पेश होने पे ये नारा लगाया था, बिलावल सरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, और ये जो इनके बाकी हवारी और पटवारी हैं कि जनाब बजट पास नहीं होने देंगे। इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा ववेला मचाया गया, लेकिन हुआ क्या, ऐन चौराहे पे हंडिया फूटी। आज अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके आपका वाज़ेह अक्सरियत के साथ जो है वो बजट पास हो गया। अब इनसे पूछो, इनकी आज शक्लें वही थी कि तू शाकर आपसे आना है, साड़ी शक्ला वेख हालात ना पुछ के मजदाक, साड़ी बूथी वेख हालात ना पुछ के मजदाक। आज इनके चेहरे फिर वही लटके हुए थे, तो इनकी किस्मत में वही चेहरे लटके और अटके जना आपको मिलेंगे। क्यों? अब कितनी हैरानगी की बात है, इनकी पूरे बजट सेशन में तकरीरों का खुलासा क्या था? खुलासा ये था कि 2.25 सालों में इमरान खान साहब नाकाम हो गए हैं, इस वजह से हमें चौथी और पांचवी बारी दी जाए। अब मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने एक बार फिर ये फिक्रा दोहराता हूँ, इसको बाकी एक्सप्लेन फिर मेरे बाद जो है ना आप और खुसूसन राना रज़ीम साहब ज्यादा अच्छे तरीके से एलैबोरेट कर देंगे कि जनाब ये नून लीग पीपल्स पार्टी वाले और मौलवी फजलुर रहमान साहब ये मुतालबा करते रहे पिछला 1 महीना बजट सेशन में इनके जनाब मुकर्रीन के 2.25 सालों में इमरान खान साहब नाकाम हो गए हैं, अब हमें चौथी और पांचवी बारी दी जाए, हम इस मुल्क को संवारें। ओ खुदा के बंदो, पिछली जो तुमने 4 बारियां लगाई उसी की वजह से जो ना ये सारे हालात बने हुए हैं। तो क्या पाकिस्तान की अवाम बेवकूफ है कि मीर भी सादा है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अवतार के दवा लेते हैं कि मजदार
تم جیسے چوروں لٹیروں اور نصرت بازوں کے جنہوں نے 4 باریاں کر کے اس ملک کا یہ حالت کی، اور جب پچھلے 4 سالوں میں تمہاری قیادتوں کے اور تمہارے سب لوگوں کی ایک ایک کٹا چھٹا نیب والے ہر روز کھول رہے ہیں اور ایک ایک چیز جو ہے نا تشت ازبام ہو چکی ہے، تو کیا بے وقوف ہے پاکستان کی عوام یا پاکستان کی عدالتیں یا پاکستان کے ادارے کہ وہ آپ جیسے چوروں لٹیروں اور نصرت بازوں کے کہنے پہ کہ جناب 2.25 سالوں میں عمران خان اب ہمیں جناب 4تھی 5ویں باری دو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پھر ان کی قسمت میں رسوائی اور جھنسائی آئی ہے۔ باقی کیا تک بات آپ کی اتحادیوں کی، دیکھو مجھے عرصہ ہو گیا اس پالیٹکس میں، آپ بھی ماشاءاللہ سارے صحافی ہیں، رانا عظیم صاحب سینئر صحافی ہیں، ساری چیزیں جناب کوٹ کرتے ہیں، ساری چیزوں کو تجزیہ کرتے ہیں۔ جب بھی بجٹ آتا ہے یہ ایک نیچرل فینامنا ہے، 2/3 اکثریت کی بھی جو پارٹی کا اقتدار ہو نا تو اس میں پھر کچھ ایم این اے ایم پی اے جو ہے نا کچھ سر اٹھاتے ہیں، اتحادی بھی سر اٹھاتے ہیں، اور کجا یہ کہ آپ کی 19-20 کے فرق سے جناب آپ کی حکومت قائم ہو اور حکومت بھی اتحادیوں کے ساتھ ہو، تو یہ نیچرل فینامنا ہوتا ہے اس خطے کے اندر، بر صغیر کے اندر جو حکومتیں چلتی ہیں، تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا۔